पीएनबी हाउसिंग पर आपने अक्सर फंडामेंटली भी इस काउंटर पर मोहर लगाई है। जी जी शैली, तो देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जैसे आशीष ने कहा, ये एक ऐसा स्टॉक था जो काफी समय से चला नहीं, और 2 महीने पहले जब आरबीआई पॉलिसी आई तब एक बार पहली बार इसमें चाल जो शुरू हुई 235 के करीब जब था वहां से, और उसके बाद तो इसने जो रफ्तार पकड़ी आप देख रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रहे कि ये सारी कंपनीज को अब परफॉर्म करके आपको ये वैल्यूएशन जो है या इस टाइप के प्राइस लेवल्स हैं ये जस्टिफाई करने पड़ेंगे, और वो करते हुए आपको दिखेंगे। ऑफ कोर्स मेरा इस सारे क्षेत्र में कैनफिन होम्स चुनिंदा वो मेरा पसंदीदा वो रहा है स्टॉक, बट पीएनबी हाउसिंग की पेरेंटेज और ग्रोथ को देखते हुए मुझे नहीं ऐसा कोई डाउट है कि यहाँ कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको आएगा। हाँ, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर ऊपर जाना फिर रुकना, कंसोलिडेशन के दौर आते रहेंगे वैसे उस लिहाज से, बट आई थिंक फंडामेंटली इसमें डेफिनेटली एक मूव जो पेंडिंग था वो आज आपको दिख चुका है। चलिए, तो ट्रेंड कि मदरसन सुमी जो है वो एनएससी का टॉप ट्रेडेड काउंटर है। मुझे नहीं याद कि ये पहले कब हुआ। लगभग अगस्त 2018 के हाईएस्ट लेवल्स पर मदरसन सुमी आपको चलता हुआ दिख रहा है। बताइए क्या रणनीति रख रहे हैं आप इस काउंटर के लिए? शैल जी, बहुत ही बढ़िया चाल इसमें दिखी है, और उसका कारण ये है कि हम लोग ने जब भी गिरावट आई, इन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग की बात की तो स्ट्रीट को कुछ ना कुछ इसमें डाउट होता रहा, पसंद नहीं आया। लेकिन जब फाइनली कंपनी ने इस टाइप के मार्जिन हासिल करके दिखाए और आगे चल के गाइडेंस इस टाइप का दिया है ग्रोथ का, और एक सिंपल चीज में अगर मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जो कंटेंट पर कार होता है, कंटेंट पर कार, वो उसमें जो ग्रोथ पाई है वो बहुत ग्लोबली कम प्लेयर्स ने इस टाइप के टाइम फ्रेम में पाई है। इन्होंने पहले डिसाइड किया था कि हम लोग ग्रो होंगे इनऑर्गेनिक तरीके से कि एक्विजिशंस करके। अब इन्होंने ये करके दिखाया कि जो एक्विजिशंस लिए हुए उसमें से भी इतना बढ़िया इन्होंने जूस निकाल लिया, और सब जो आरओसी जो रेशोज हैं उसको इतना इंप्रूव किया है। बट मैं समझता हूं इस लेवल पे जो बाइंग हो रही है वो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की है, जिनके लिए एटलीस्ट अगले 3 साल का होराइजन है। अगर आपका होराइजन कम अवधि का है तो इस लेवल पे लेंगे तो आप थोड़े से मायूस हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभार इसमें गिरावट आ भी सकती है। ये जिसको कहते हैं रिचली वैल्यूड और लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रांग वैल्यूएशंस जो है, स्ट्रांग अर्निंग्स, उस टाइप के वैल्यूएशंस हैं। इस क्षेत्र में अगर आपको कुछ और देखना है और इसी टाइप की ग्रोथ जहां पे आने की संभावना है, मे बी इस मात्रा में नहीं बट इस दिशा में, तो उसमें आप बॉश को देख सकते हैं। ऑफकोर्स थोड़ा सा शेयर 16,000 का है इसलिए महंगा लगता है, लेकिन आप कम शेयर ले सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जो उच्च श्रेणी के शेयर्स हैं, जो ऊंची कीमत के शेयर्स हैं, वहां पे लॉन्ग टर्म बेसिस पे वेल्थ क्रिएशन कितने बढ़िया हो पाती है। तो अगर आप बॉश को आज देखें, उसके रिजल्ट्स आने के बाद थोड़ा सा हल्का आपको मिला, और वापस उसमें आज 300-400 रुपए की बढ़त भी उसने हासिल की, और ये आगे चल के मुझे लगता है करीब 19-20 हजार की तरफ कूच लगाने की क्षमता यहां भी आपको दिखेगी। चलिए, आपके सामने जो एग्जैक्टली जो हैंगओवर था वो खत्म हो जाएगा इस स्टॉक से। बहुत संक्षेप में रखिएगा सर, आपकी अप्रोच क्या होगी इस स्टॉक पे 1058 के प्राइस पर? अब यस, बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। जो स्टॉक ने रनअप दिखाया है वो जस्टिफाइड अब आपको लगेगा, तो कोई मायूसी नहीं आएगी। तो इससे 2 चीज होंगी। अब इंडसइंड वापस अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ रेट की वजह से री-रेट होना जो शुरू हुआ था वो जारी रहेगा, और इमीडिएटली तो ये 1300 का टारगेट मुझे दिखता नहीं आता हुआ दिख रहा है। बट 2 क्वार्टर बाद अगर मार्च एंड क्वार्टर में कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते बैंकिंग क्षेत्र में एज ए होल, तो आपको ये जून तक ये जो है ये हो सकता है यहाँ 1350-1400 के भी लक्ष्य हासिल कर सके। और रिवाइवल की बात कर रहा हूं वो बिजनेस में, वो आपको जो है पूरी तरह से उसमें दिखता हुआ, झलकता हुआ दिखेगा। जो नीचे गिरावट हुई थी यस बैंक के इशू के टाइम्स, उसके जो यस बैंक के इश्यूज थे उसकी वजह से रब ऑफ इफेक्ट आया था, और इनकी भी एसेट क्वालिटी पे जो संदेश शुरू हो गया था वो सब अब आपको खत्म होता हुआ दिख रहा है। तो 850 पे हमने तभी कहा था ये 1000 के ऊपर निकलेगा। अब यहां थोड़ा सा पॉज करके फिर अब आप 1350-1400 का लक्ष्य देख सकते हैं। चलिए, तो पर चर्चा करी और बहुत आपने यहां पर लंबी अवधि के लिए टारगेट्स दिए। पिछले 2-1 हफ्ते से टाटा मोटर्स कम से कम स्टॉक के रूप में शांत है, लेकिन फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स और खासकर प्रोडक्ट लेड डेवलपमेंट्स बहुत हो रहे हैं यहाँ पर। टाटा मोटर्स पर अगर आपका कोई रुझान हो शॉर्ट टर्म पर तो वो शेयर कीजिए।
चलिए देखिए, कंपनी जो अब काम कर रही है, जो ऐलान आए हैं, जो बयान आए हैं, उससे साफ जाहिर है कि अब कंपनी अपना एक दिशा जो है वो उसकी व्याख्या करने की कोशिश कर रही है कि भाई हम ये चीज इस समय में हासिल कर पाएंगे। लेकिन ये जो सारे पड़ाव इनके जो बनाए गए हैं 2024 में, 25 में, 39 में, ये सारे एक लॉन्ग टर्म विजन वाले हैं। तो इनको इम्प्लीमेंट होने में जो टाइम लगता है, जो चैलेंजेस आते हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आई डू अग्री, स्टॉक इज इन अ ग्रेट ऑर्बिट, बट कहीं ना कहीं आपको मौके मिलेंगे इसको नीचे के लेवल्स पे बाई करने का। और इनके हर एक मॉडल में जो नेक्सॉन ईवी इन्होंने लॉन्च किया या जो आज नई टाटा सफारी लॉन्च करी, ये सब के जैसे जैसे एक्सपेंशन होते जाएंगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियोज के, और आईपीएस का इंडिया में इंट्रोडक्शन होगा। देखिए आईपीएस बहुत महंगी गाड़ी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इनकी जैगवार के स्टेबल की, तो उसको अगर वो 90 लाख की 85 लाख की गाड़ी है तो उसको समय लगेगा यहाँ पे एस्टैब्लिश होने में और ग्लोबली पॉपुलेट होने में। तो आई वुड बिलीव इसको टाइम लगेगा। गुड स्ट्रैटेजी, नए सीईओ के आने की जुलाई में तैयारी हो रही है, तो वो थोड़ा सा हमेशा एक वो रहता है इवेंट जिसको हाईलाइट करना पड़ता है, उस लिहाज से। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, देयर इज नो डाउट। कंपनी बहुत बढ़िया है, स्टॉक बहुत बढ़िया है, सब कुछ हो सकेगा। तो डेफिनेटली जो मानस कह रहे हैं, इसका भाव जिस टाइप का पुराना था वैसा भी हासिल हो सकता है, बट आई वुड वेट टू बाय एट लोअर लेवल्स। चलिए, तो इत्तेफाकन आपकी आज टॉप ट्रेडिंग कॉल या कन्विक्शन कॉल आज डिस्कस नहीं हो पाई। कोई स्टॉक आपके जहन में हो लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, तो वो शेयर कीजिए। सो शैली, मुझे लगता है आज जो भारती की बोर्ड बैठक है उसका जो मुद्दा है, जो जिसपे एजेंडा जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि पहली बार भारती एज अ प्योर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की जगह अब कुछ और करने की कोशिश कर रहा है। इट्स फ्लेक्सिंग इट्स मसल, और खास करके उसमें जो पेमेंट बैंक और कुछ नई सब्सिडरीज उन्होंने जो की है, फॉर्म की है, उसको कैसे मोनेटाइज करते हैं, कैसे स्केल अप करते हैं, इस पे अगर कोई डेवलपमेंट हुआ तो स्टॉक मार्केट को बहुत पसंद आएगा। क्योंकि भारती के लिए अब नेक्स्ट ट्रिगर, बड़ा ट्रिगर यही हो सकता है, अपार्ट फ्रॉम आरपू ग्रोथ जो 161 रुपए 66 रुपए पे इन्होंने कर ली है। सो आई थिंक दैट्स वन थिंग। तो एक शॉर्ट टर्म में आपको वहां पे होगा। रिजल्ट सीजन खत्म तो हो गया, लेकिन एक छोटी कंपनी और सीमेंट पे हम लोग सभी पॉजिटिव है। तो मैंने जो मुझे पसंद आया था, डेक्कन सीमेंट करके, साउथ की मिनी सीमेंट प्लांट वाली कंपनी, और साउथ में जिस टाइप की ग्रोथ हम लोग को हाउसिंग में, खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में और हाउसिंग में दिख रही है, मुझे लगता है साउथ की सारी ही सीमेंट कंपनीज आपको बहुत तेज रफ्तार से ग्रो होती हुई दिखेगी। और डेक्कन में जो खासियत जो मुझे लगी, जो ईपीएस ग्रोथ इन्होंने किया है, करीब 65-66 रुपए 9 महीने का ईपीएस ऑलरेडी आ चुका है, और अगले 3 महीने भी अगर अच्छे गए तो आप सोचिए कंपनी 320 रुपए की बुक वैल्यू वाली आज आपको मिल रही है 550 करोड़ के मार्केट कैप पे, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 6 या 7 के पीई मल्टीपल पर। और जब सीमेंट का बोलबाला इतना ज्यादा है, तो यहां भी कहीं ना कहीं जो कैचअप प्ले आएगा, वो 6 का पीई एक्सपेंशन अगर 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, तो आप सोच सकते हैं इसमें किस टाइप का मूव आ सकता है। सो थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर है, बट लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको अगर कोई लेना चाहे तो पोर्टफोलियो के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा।